वेलकम टू लवली लैंड। आज की कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। एक जंगल में एक ही दरख्त पर दो परिंदे रहते थे। एक चिड़िया थी और एक कौवा था। चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो बहुत फिक्रमंद रहती थी अपने लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। और कौवा बहुत सुस्त था, ना काहिल था, कोई काम नहीं करता था, लापरवाह था। ये दोनों आपस में बातें करते और घुल मिल कर रहते। एक दिन चिड़िया बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि उसे एक अच्छा सा घर बना लेना चाहिए जो ना बारिश आने में टूटे, ना तूफान आने में टूटे, ना आंधी आने में टूटे, और उसे कोई परेशानी भी ना हो और वो बेघर भी ना हो। ये सोचकर वो लकड़ियाँ जमा करने लगी। एक एक करके वो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर रही थी। कौवा देख रहा था। कौवा कह रहा था कि इस टाइम भी चिड़िया को सुकून नहीं है, उसे सुकून करना चाहिए। मैं तो मज़े से बैठा हुआ हूँ और वो काम कर रही है। चिड़िया मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें जमा करके अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लग जाती है। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, तूफ़ान आता है और चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया को बारिश नहीं लगती, चिड़िया अपने घर में महफूज होती है। और इधर कौवा ये बारिश में भीग रहा होता है, इसका घोंसला भी भीग रहा होता है। कौवे का घोंसला टूट जाता है और कौवा बहुत ज़्यादा भीग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और भूख भी। अब कौवा सोचता है कि वो क्या करे। यही वो सोच रहा होता है कि वो जाके चिड़िया से मदद मांगे। अब उसको खाना कहाँ से मिलेगा और उसके तो पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। कौवा ये सोचकर चिड़िया के घर चला जाता है। जब वो चिड़िया के घर जाता है तो वहाँ जाकर दस्तक करता है। तो दस्तक करने के बाद चिड़िया तो पहले घबरा जाती है। कौवा फिर वो कहती है कौन। आगे से जवाब आता है कौवे मियाँ हूँ। चिड़िया कहती है अच्छा कौवे मियाँ, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कौवा अंदर चला जाता है। जब कौवा अंदर जाता है तो वो देखता है कि चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है। चिड़िया आगे आगे चलती है और कौवा उसके पीछे पीछे चलता है। चिड़िया उसे अंदर ले आती है। अंदर लाने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है। कौवा कहता है कि देखो तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा बारिश आई है, इस वजह से मैं भीग भी गया हूँ, मेरे पास रहने को भी नहीं है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। चिड़िया कहती है अच्छा मैं किचन में जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया किचन में जाती है और वहाँ से कौवे के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आती है। कौवा इतने में सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है। कौवा देखता है कि सोफ़ा बहुत ही नरम है। इतने में चिड़िया आती है, वो बहुत सारे फल लेकर आती है ताकि कौवे को दे सके। वो कौवे को देती है, ये लो कौवे मियाँ खा लो। कौवा देख रहा होता है कि चिड़िया के घर तो सब कुछ ही अच्छा है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं खाने को भी और सुकून करने के लिए भी। फिर कौवा वो चीज़ें खाकर सुकून से बैठ कर सोफ़े के ऊपर सो जाता है। कौवा मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्यों ना इसके घर रहा जाए मुस्तकिल तौर पर, और ना तो मुझे खाना ढूंढने की फ़िक्र पड़ेगी ना ही किसी और चीज़ की। फिर कौवा बैठा ही होता है, वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि अचानक चिड़िया उसके पास आती है।
कौवा बहुत सारी तरकीबें सोच कर बैठा होता है कि वो उसे काम ना करना पड़े, उसे कुछ भी ना करना पड़े और उसे रोटी मिल जाए। चिड़िया आती है, चिड़िया कहती है, कौवे मियाँ देखो अब तो बारिश भी ख़त्म हो गई है और मौसम भी अच्छा है, हम दोनों को मिलकर तुम्हारा घर बनाना चाहिए। कौवा कहता है कि मैं सारा दिन बारिश में बैठा रहा हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। चिड़िया उसे कहती है, अच्छा अच्छा तुम आराम करो। फिर कौवा आराम करने लग जाता है। कौवे ने ये तो सोच लिया कि आज तो मैं बच गया हूँ, फिर मैं क्या करूँगा। कौवा सारी तरकीबें सोच रहा होता है कि इतने में चिड़िया आ जाती है। चिड़िया कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम ले लेना, खा लेना, भूखे ना रहना, मैं काम करके जल्द ही आ जाऊँगी। ये कौवा कहता है, हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ और आराम से वापस आओ। चिड़िया ये बातें करके चली जाती है और कौवा उसे कहता है कि हाँ तुम जाओ, मैं यहाँ आराम से हूँ। फिर चिड़िया बाहर चली जाती है। चिड़िया उड़ती है अपने घर से और कौवे के घर के पास जो घोंसला होता है वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है अब तो कौवे का घोंसला भी नहीं रहा। फिर वो वहाँ जाती है और वहाँ बैठ के देखती है कि क्या क्या करना चाहिए मुझे कौवे के घर के लिए। वो मेहनत करके जब शाम को घर वापस आती है तो अपने घर जाती है। कौवा दरवाज़ा खोलता है, फिर चिड़िया अंदर चली जाती है। चिड़िया देखती है कि चिड़िया कौवे से पूछती है, तुम ठीक हो? कौवा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो किचन में जाती है। किचन में जाकर देखती है तो सारा किचन खाली पड़ा होता है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कौवे ने तो उसकी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी। वो बहुत परेशान हो। चिड़िया कौवे से जाकर कहती है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वो कौवे को बाहर ले आती है और उसे दिखाती है। कौवा देखता है कि उसके लिए एक नया घोंसला बन गया है। कौवा ये देखकर बहुत ही मजबूर हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। उसके बाद चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। कौवा सोच रहा होता है कि अब तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी खाना ढूंढने के लिए और वो आराम भी नहीं मिलेगा जो उसे चिड़िया के घर में मिल रहा था। फिर वो कोई तरकीब सोचने लगता है। वो सोचता है कि आज रात वो चिड़िया के घर ही रहेगा। फिर शाम हो जाती है और वो चिड़िया के घर जाता है। जब वो चिड़िया के घर जाता है वो वहाँ देखता है कि चिड़िया अंदर कुछ कर रही है। वो दरवाज़ा खटकाता है। चिड़िया खोलती है दरवाज़ा। कौवा उसे कहता है कि देखो बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चील आके काट जाती है और क्योंकि मेरी छत नहीं है इस वजह से। फिर चिड़िया उसे उस रात तो रख लेती है। फिर अगले दिन दोबारा से कौवे को जाना पड़ जाता है। कौवा सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे कुछ अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। फिर कौवा अपने ऊपर लाल रंग डालना शुरू कर देता है। चिड़िया भी सोचती है कि कौवा कुछ तो कर रहा है। चिड़िया दूर खड़े होकर कौवे को देख रही होती है। कौवा अपने ऊपर लाल रंग डाल रहा होता है कि वो जाकर चिड़िया से झूठ बोलेगा। ये देखकर चिड़िया ने पहले ही बैग पैक कर लिया और कौवा फिर आ जाता है। कौवा आकर कहता है कि देखो फिर से मुझे चील काट गई है, इस बार तो बहुत गहरे ज़ख्म आए हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? चिड़िया कहती है, मेरे घर में तो एक जिन आ गया है जो कहता है कि अगर तुम आज ना गई तो वो मेरी जान ले लेगा, इसीलिए मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुमने देखा नहीं मैंने अपना बैग पैक किया हुआ है? कौवा कहता है, हाँ तुम जाओ, मैं यहाँ रह लूँगा, मुझे डर नहीं लगता। चिड़िया चली जाती है और कौवा वहीं बैठा रहता है। कौवे को लग रहा होता है कि चिड़िया झूठ बोल रही है।
फिर कौवा आराम से सोफे के ऊपर बैठ जाता है और मौज मस्ती करता रहता है। फिर अचानक मतलब टाइम गुजरने के बाद रात हो जाती है। रात को जब कौवा अपने बिस्तर पर जाता है, अभी सोने ही लगता है कि आवाज़ आती है ज़ोर से, धर्म धर्म की। फिर कौवा उठ जाता है, घबरा भी जाता है। कौवा कहता है कौन कौन? फिर आवाज़ आती है मैं भूत हूँ। फिर कौवा कहता है कि तुम क्या करने आए हो? भूत कहता है कि तुम अगली सुबह चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कौवा अगली सुबह होते ही घर से बाहर निकलकर उड़ जाता है। वो उड़कर अपने घोंसले में भी नहीं जाता, वो बहुत दूर जंगल से भी भाग जाता है। चिड़िया का घर तो छोड़ा, साथ में अपना घोंसला भी उसने छोड़ दिया। उसने बहुत कुछ खो दिया। सब्सक्राइब द वीडियो and like the video.